So, hello everyone, hope you all are doing good. Today, we are going to discuss our next poem that is written by William Wordsworth, that is line composed a few miles above Tinton Abbey. ठीक है जी. तो इस स्टोरी एक्चुअल सॉरी नॉट स्टोरी इट्स पोएम. इस पोएम में एक्चुअल में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर की बात करते हैं कि जो नेचर है वो कितना ज़्यादा हीलिंग पावर रखता है. ठीक है जी. और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में 5 साल पहले वो एक जगह पे विज़िट करते हैं. ठीक है जी. जहाँ पे बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है. ठीक है. ग्रीन ग्रासेस हैं वहाँ पे, हिल टॉप्स हैं. ठीक है जी. क्लिफ्स हैं. तो वो उनको मतलब इंजॉय करते हैं उनकी ब्यूटी को. जो नेचर है, नेचर के साथ उनका कितना प्यार है उस चीज़ को दर्शाते हैं. ठीक है. फिर अब वो 5 साल बाद फिर से उस जगह पे रिविजिट कर रहे हैं. उसी से रिलेटेड ये पोएम है. ठीक है जी. अब बट इस बार ये चीज़ अलग है कि वो रिविजिट तो कर रहे हैं बट किसी एक और पर्सन के साथ जो उनकी सिस्टर है और उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है. डॉर्थी उनका नाम. ठीक है जी. इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. मैं आपको बताऊंगी एक एक स्टेंजा में कि क्या क्या उन्होंने बोला है. ठीक है जी. नेचर को कैसे उन्होंने अप्रिशिएट किया है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लस जो इसमें थीम्स बताए गए हैं पोएम में, क्या क्या थीम्स है. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. दिस पोएम इज रिटन इन 1798 एंड इट इज़ रिवाइज्ड इन 1799. ठीक है जी. जो टिंटन एबे है इज़ वाइडली कंसीडर्ड वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ मास्टरपीसेस. मतलब वर्ड्सवर्थ की सबसे जो अच्छी वाली पोएम है, सबसे बेस्ट वाली जो पोएम है वो टिंटन एबे को माना जाता है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पोएम. ठीक है. ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स पोएम है. इस पोएम में डील किया गया है जो वर्ड्सवर्थ है उनकी पास्ट मेमोरीज के साथ. ठीक है जी. मोर्टालिटी की बात की गई है. नेचर में फेथ की बात की गई है. ठीक है जी. क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है ना वो कहते थे कि जो नेचर है ना, नेचर ही एक ऐसी मतलब चीज़ है जो कभी भी बीट्रे नहीं करता. मतलब इन दी सेंस कभी भी ह्यूमन बींग्स को एक तरह से धोखा नहीं देता. ठीक है. जितना आप नेचर को बचाओगे एक दिन नेचर भी आपको दुगना तिगना वापस देगा. ठीक है. तो इस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं कि नेचर बहुत ही फेथफुल है. ठीक है जी. एंड फैमिलियर लव की बात करते हैं. तो ये जो पोएम है वो 5 स्टेंजाज में डिवाइडेड है ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. एंड द पोएम बिगेन इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो प्रेजेंट मोमेंट है, अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपनी सिस्टर के साथ, डॉर्थी है जिसका नाम, उसके साथ उसको उस जगह पे लेके आए. ठीक है. उस जगह की ब्यूटी दिखा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. ठीक है. उससे रिलेटेड ये सारी पोएम है. Describing the natural settings, Wordsworth stresses the act of returning by making extensive use of repetition. ठीक है. वर्ड्सवर्थ ना बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं. That 5 years have passed. यही चीज़ वो बार बार क्या है रिपीट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि 5 साल पहले वो इस जगह पे आए थे. अब 5 साल बाद फिर से वो रिविजिट कर रहे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है, कैसे वो नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं. डॉर्थी को बता रहे हैं कि कैसे हमें नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए. नेचर में बहुत सारी हीलिंग पावर्स होती हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं. नेचर जो है हमारे इमोशंस को स्टेबल करते हैं. बहुत ही अच्छा मतलब हीलिंग पावर होता है नेचर में. ठीक है जी. वो डॉर्थी को भी ये बातें बता रहे हैं कि 5 साल हो गए, 5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था. ये सब चीज़ें. 5 समर्स विद द लेंथ ऑफ लॉन्ग 5 विंटर्स. क्योंकि जो विंटर का टाइम है वो बहुत धीरे धीरे बीतता है तो इस वजह से वो लॉन्ग 5 विंटर्स की बात कर रहे हैं कि 5 साल हो गए. गर्मी के दिन, सर्दी के दिन, ठीक है, वो सारे बीत गए 5 साल पहले. तो इसी बारे में उन्होंने क्या है अपनी सारी पोएम में डिस्कस किया है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी स्टेंजास. जैसे कि अभी बताया ये 5 स्टेंजास में डिवाइडेड है. पहले स्टेंजा में उन्होंने क्या बोला, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे.
He also uses the phrase once again twice. उन्होंने ये phrase once again 2 बार यूज़ किया है. Once again मतलब फिर से वो उस जगह पे revisit कर रहे हैं. Once again, both time in the middle of the line, breaking the flow of the text. ठीक है, वो ना मतलब लिखते लिखते वो लाइन लिख रहे थे, फिर से उन्होंने once again वर्ड यूज़ किया. It is in this manner that the reader is introduced to the natural beauty of the Wye River area. ठीक है, जहाँ पे वो विजिट कर रहे हैं, वो जो एरिया है वहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम क्या है, वाई रिवर, WYE, वाई रिवर. The plots of the ground lose themselves in the landscape. All vegetation is the same shade of green. कि मतलब जो vegetation है वहाँ पे जो greenery है वो as it is है जैसे 5 साल पहले थी. उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ इतना बताया. ठीक है, उन्होंने ग्रीनरी को अप्रिशिएट किया कि जैसे 5 साल बीत गए ये सब चेंजेस देखने को मिले. फिर सेकेंड स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ ने बोला, वर्ड्सवर्थ डिपार्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट टू डिस्क्राइब how his memories of the scene inspired and sustained him over the past 5 years. फिर वो बोल रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं कि कैसे कौन कौन सी मेमोरीज थी उनकी 5 साल पहले उस जगह पे. ठीक है, लाइफ अवे फ्रॉम नेचर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इन लोनली रूम्स एंड मिड ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. कि जो लाइफ है ना नेचर से दूर होके टाउन्स एंड सिटीज़ में रहने चले गए हम. ठीक है, तो वो लाइफ बहुत ज़्यादा लोनली होती है, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ जब तक हम नेचर से कनेक्टेड हैं हम ओके हैं, बहुत ही अच्छा हम फील करते हैं. ठीक है, फिर वैसे वैसे देखो टाइम चेंज हो रहा है, नेचर से बहुत रेयर लोग कनेक्टेड होते हैं. ठीक है जी, अब जाके टाउन्स एंड सिटीज़ में वो अपने अपने घर बना के रह रहे हैं आराम से. उनको ग्रीनरी से कोई मतलब नहीं है, नेचर से कोई मतलब नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है. तो उन्होंने बोला कि अब लाइफ बहुत ज़्यादा लोनली हो चुकी है जब से वो इस नेचर से दूर टाउन्स एंड सिटीज़ में जाके बस गए हैं. वर्ड्सवर्थ uses the word such as, वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे वर्ड्स भी यूज़ किए हैं जैसे sublime, blessed, serene. मतलब कि बहुत ही वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि 5 साल बाद फिर से वो उस जगह पे रिविजिट कर रहे हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा काम फील होता था. ठीक है जी, वर्ड्सवर्थ refers to a blessed mood twice, emphasizing his spiritual relationship with the नेचर. ठीक है जी, फिर वर्ड्सवर्थ ने अपना जो स्पिरिचुअल मतलब रिलेशनशिप है नेचर के साथ, कि कैसे वो नेचर के साथ इतना अटैच थे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, इतनी कामनेस, इतना पीस. उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी पोएम में डिस्क्राइब की हैं कि पर्सन जो है ना वो स्पिरिचुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है अगर वो नेचर से कनेक्टेड है. ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि जितनी भी एक्सटर्नल जो भी चीज़ें होती हैं ना दे ऑल आर टेम्पररी, दे ऑल आर मोर्टल. ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी. बट अगर आप नेचर से कनेक्टेड हो, नेचर बहुत ही फेथफुल होता है. ठीक है, यू कैन हैव फेथ इन नेचर. अगर आप एक चीज़ अच्छी करते हो, एक पौधा लगाते हो, तो वो आपको दुगनी तिगनी छाया देता है. तो वो चीज़ उनके कहने का मतलब ये है कि मतलब आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो निखर के बाहर आती है अगर आप नेचर से फुली अटैच्ड हो. राइट, नाउ कम्स इन द थर्ड स्टैंजा वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू द प्रेजेंट. अब थर्ड स्टैंजा में जो वर्ड्सवर्थ हैं फिर से प्रेजेंट की बात करते हैं. द स्पीकर डिस्कसेस द पावर ऑफ द मेमोरी and how his experiences in nature have become a source of comfort and strength during times of difficulty. मतलब वर्ड्सवर्थ ने बताया कि जब भी उनको कोई भी डिफ़िकल्टी होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे हम क्या करते हैं बहुत ही स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा दैट 5 years पहले वो क्या करते थे, जब भी उनको कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती थी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है लाइफ में, वो क्या करते थे, वो इस जगह पे आ जाते थे, नेचर को एक्सपीरियंस करते थे और वो उनको एक कंफर्ट महसूस करवाता था नेचर. ठीक है जी, जिस वजह से उनका जो नेचर के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन गया है. नाउ इन द फोर्थ स्टेंजा की बात करते हैं. द पोएट फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द नेचर ऑन द स्पीकर यंगर सिस्टर डॉरथी.
ठीक है, कि अब वो डॉरेथी को लेके आए। अब जब हम समरी पढ़ेंगे ना, उसमें मैं पूरा डिस्कस करूँगी, सारी मतलब पोएम डिस्कस करूँगी इन द फॉर्म ऑफ समरी, कि उन्होंने क्या क्या देखा, किस किस चीज़ को अप्रिशिएट किया, बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ हम स्टैंजास डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे डॉरेथी उनकी सिस्टर है जिनके साथ वो अभी 5 साल बाद आए हैं, ठीक है। तो फिर वो डॉरेथी को बताते हैं कि डॉरेथी, कि तुम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखो, और मैं जब तुम एक्सपीरियंस कर रही हो ना इन चीज़ों को, आई कैन सी इन योर आईज दैट, कि 5 साल पहले, ठीक है, तो वो डॉरेथी को बोलते हैं कि 5 साल पहले जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा था ना जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, वही चीज़ मैं तुम्हारी आइज़ में देख सकता हूँ, ठीक है जी। तो वही उन्होंने चीज़ें बताई, मून जो शाइन कर रहा है, ठीक है, क्लिफ्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया अपनी सारी पोएम में। और उन्होंने जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने डॉरेथी को बोला कि बाय चांस अगर मेरी डेथ हो भी जाए तो फिर भी तुम्हें अगर कोई भी कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुम इस जगह पे आ सकती हो, यू विल फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल, राइट। तो ऐसे उन्होंने क्या है, नेचर को अप्रिशिएट किया कि नेचर में बहुत सारी हीलिंग पावर्स होती हैं। He believes that her exposure to the beauty of the Wye Valley will have a similar transformation effect on her character and outlook, ठीक है जी। जो वर्ड्सवर्थ थे उनको लगा कि जैसा इफेक्ट वर्ड्सवर्थ पे पड़ा था इमोशनली स्पिरिचुअली, वैसा ही इफेक्ट पॉजिटिव वाला जो इफेक्ट है वो डॉर्थी पे पड़े, ठीक है। नाउ in the fifth stanza, the speaker expresses for his gratitude to nature for its continuous influence on his life and reaffirms his commitment to cherishing these memories and experiences. फिफ्थ स्टेंजा में जो स्पीकर है वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो रहे हैं नेचर को कि कैसे नेचर ने उनको बहुत ज़्यादा हील किया है, इमोशनली प्रोटेक्ट किया है उनको, कैसे उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गया है। एंड फाइनली आफ्टर 5 ईयर्स जब वो रिविजिट कर रहे हैं कि कैसे वो मेमोरीज फिर से सामने उनके निखर के आई हैं, ठीक है जी। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ये 5 स्टैंजाज में डिस्कस किया है, राइट। आई होप दीज 5 स्टैंजाज आर क्लियर टू यू। अब देखो, हम हमें पता लग गया इतना सा स्टैंजा की हेल्प से कि यस, जो स्पीकर है, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नेचर की हीलिंग पावर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नेचर कैसे आपको इमोशनली स्टेबल करता है, कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, राइट। तो वही इसके थीम्स बन जाएंगे। सो द फर्स्ट थीम इज द नेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन्स माइंड, ठीक है, कि जो नेचर है उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर पर्सन खुद दिल से नेचर को मतलब नेचर के साथ रहना चाहे, नेचर में मतलब फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहे, तो वो इजीली अपने माइंड पर कंट्रोल पा सकता है। The poem explores how nature's beauty and tranquility can have a profound effect on the human mind. ठीक है, it can shape one's thoughts, emotions, moral sensibility. इससे जो है पर्सन के जो थॉट्स हैं वो भी अच्छे होंगे, उसके जो इमोशंस हैं प्रॉपर शेप अप होंगे और मॉरल सेंसिबिलिटी आएगी कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। पर्सन को ये चीज़ समझ में आएगी अगर वो नेचर के साथ कनेक्टेड है फुली, राइट। सो फर्स्ट थीम। देन द सेकेंड थीम इज़ द पावर ऑफ द मेमोरी, ठीक है। कि देखो 5 साल बाद भी वो राइटर जो है, वर्ड्सवर्थ जो है, वापस आ रहे हैं, फिर से अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हैं। मतलब मेमोरीज़ में भी कितनी पावर होती है, वो वही चीज़ वो क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाईलाइट करते हैं, अपने जो स्पिरिचुअल जो इफ़ेक्ट था उन पे पढ़ा इन द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। क्योंकि देखो नेचर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा इफेक्ट उन पे डाला वर्ड्सवर्थ पे, तभी तो उनको 5 साल बाद भी वही चीज़ें याद रही। इतना पावर होता है मेमोरी में, ठीक है जी। तो इसके बारे में उन्होंने ये एक थीम बना दिया। नाउ द थर्ड इज द नेचर इज नॉट ओनली जस्ट अ फिजिकल प्रेजेंस बट इट्स ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वन, ठीक है जी। कि जो नेचर है वो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं होती, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, ऐसा ही नहीं होता है। नेचर को अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है जी। फिर आपका जो स्पिरिचुअल और इमोशनल बैलेंस है खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा।
एंड द फोर्थ थीम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइम एंड चेंज। ठीक है जी, बताया गया कि कैसे कैसे टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है जी, एंड कंटेम्प्ट्स द पैसेज ऑफ द टाइम एंड चेंजेस दैट आकर इन बोथ द नेचुरल वर्ल्ड एंड स्पीकर परसेप्शन ऑफ इट, कि कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। ठीक है जी, टाइम में तो चेंजेस आए ही आए हैं, 5 साल का बीच में गैप था, एंड स्पीकर की जो परसेप्शन थी नेचर को लेके, वो कैसे, मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या उन्होंने अपना कनेक्शन बताया है नेचर के साथ, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस पोएम में। ठीक है जी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, कि 5 स्टैंजास थे। ठीक है जी, क्या क्या स्टैंजास में था वो भी हमने देखा, एंड उसके थीम्स क्या थे। थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप मोटिवेटिंग।